गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को गहराई से हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। देखिए, जीवन का मूलभूत सार भगवत प्राप्ति है और ये मनुष्य शरीर आप और हम लोगों को केवल एक ही लक्ष्य के लिए मिला है। आप और हम सब लोग भगवत प्राप्ति के पात्र हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने आप को अज्ञानी ना माने। आत्मा हो तो भगवत प्राप्ति के सब लायक है। इससे किसी बात का संबंध नहीं कि आप अमीर हैं या आप गरीब हैं, आप शिक्षित हैं, आप अशिक्षित हैं, आप ब्राह्मण हैं या आप शूद्र हैं। भगवत प्राप्ति के लिए सब अधिकारी हैं। लेकिन दुख इस बात का है, हम भगवत प्राप्ति से ही वंचित रह जाते हैं। भगवान भी कृपा करके हमें बार बार मनुष्य शरीर देता है और हम लोग भगवत प्राप्ति से ही वंचित रह जाते हैं। इसका कारण क्या है कि 99% लोग तो ये समझ ही नहीं पाते कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। 99% लोग ये नहीं समझ पाते कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। और बहुत ध्यान से सुनेंगे, जो समझ जाते हैं वो संकल्प नहीं कर पाते, दृढ़ नहीं हो पाते। वो अपने जीवन में भगवत प्राप्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन संकल्प रहित रह जाते हैं। सब चाहते हैं कि हमें भगवान मिलें,
ऐसा कोई जीव संसार में नहीं है जो भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहता। ये हमारा स्वाभाविक लक्षण है। हर आत्मा परमात्मा को ही प्रेम करती है, लेकिन कितने लोग हैं ऐसे संसार में जिन्हें आत्मज्ञान हो जाता है और जो अपने लक्ष्य को संकल्प बना लेते हैं। मूल चीज इस बात पर है। तो आपने देखा 99.99% लोग भक्ति नहीं कर पाते, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते। और जो बचे उनमें से भी बहुत से लोग अपने शरीर के कारण, शरीर को मैं मानने के कारण, माया के कारण संसार में ऐसे उलझ जाते हैं कि अपना लक्ष्य ही नहीं बना पाते। और ये आप और हम सबका हाल है। आप और हम लोगों को मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, कोई पहली बार भगवत प्राप्ति का मौका नहीं मिला है, अनंत बार मिल चुका है, अनंत बार। लेकिन हम यहां से अभी तक तो बैरंग वापस गए हैं। हम पास नहीं हुए, हम फेल होते रहे हैं। आप लोगों को लगता होगा कि विद्यालय में मैं अपने इस जीवन में कभी शिक्षा में फेल नहीं हुआ। अब आप देख लीजिए, विचार लीजिए, जो असली परीक्षा थी भगवत प्राप्ति की, उसमें तो हम सब अभी तक फेल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इसका मलाल मत कीजिए, इसकी खुशी मनाइए। जब जागे तब सवेरा। हमें जिस दिन होश आ जाए, जिस दिन हम जाग जाएं, जिस दिन हमें होश आ जाए, कठिन बहुत है, कठिन बहुत है, असंभव नहीं है। हमने आपसे निवेदन किया, प्रेम अनिर्वचनीय होता है। अनिर्वचनीय माने भी आप लोगों ने सुना, जिसको शब्दों के द्वारा बताया नहीं जा सकता, जो वाणी से प्रकट नहीं किया जा सकता, जिसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, वो चीज प्रेम है। प्रेम दिव्य होता है, ऐसा समझिएगा। प्रेम दिव्य है, आत्मा दिव्य है। बहुत ध्यान से सुनो, प्रेम दिव्य है, भगवान दिव्य हैं, आत्मा दिव्य है। इसका मतलब जब तक ये जीव अपने को शरीर मानता रहेगा, तब तक ये भगवत प्राप्ति से वंचित बना रहेगा। बहुत बार आपसे निवेदन किया, देह में रहना, ग्रस्त में रहना, संसार में रहना, समाज में रहना कोई पाप नहीं है। बहुत से लोगों के मन में होता है, हम सन्यासी होते तो। ना 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 ना, ये किसने कहा कि सन्यासियों को भगवत प्राप्ति जल्दी हो जाती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे गृहस्थ आश्रम सबसे ज्यादा प्रिय है। और आपने देखा प्रभु राम, भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ में आकर, गृहस्थ के सारे कार्य करके अपने को माया में लिप्त नहीं रखा। हमारे गुरु नानक जी, उन्होंने तो एक अनूठे धर्म को जन्म दे दिया। बहुत ध्यान से सुनेंगे, आपने नानक जी के बारे में सुना होगा। उन्होंने तो एक अनूठे धर्म को जन्म दे दिया, जिसमें गृहस्थ और सन्यासी एक हैं। वही आदमी
अब देखिएगा, आज सिख धर्म भी पूरे विश्व में फैला हुआ है, लेकिन शायद ही कुछ चुनिंदा ही सिख ऐसे होंगे जिनको ये बात का पता होगा। नारद जी कहते हैं, वही आदमी अपने को सिख कह सकता है, कहने का अधिकारी है, हकदार है। कौन? जो गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी हो। बहुत ध्यान से सुनो, गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी हो, सन्यासी होते हुए गृहस्थ हो, यानी गृहस्थ में रहते हुए सन्यासी और सन्यासी होते हुए गृहस्थ हो। सिख होना बड़ा कठिन है, गृहस्थ होना आसान है, सन्यासी होना आसान है। ध्यान से सुनो, गृहस्थ होना आसान, सन्यासी होना आसान, छोड़कर चले जाओ जंगल में, लेकिन सिख होना बहुत कठिन है, क्योंकि सिख का अर्थ है सन्यासी गृहस्थ एक साथ रहना, घर में, और ऐसे रहना जैसे नहीं हो, रहना घर में और ऐसे रहना जैसे हिमालय में हो। करना दुकान, चलाना फैक्ट्री, लेकिन याद परमात्मा की रखना। गिनना रुपए, ध्यान से सुनो, व्यापारी क्या करता है? पैसे की काउंटिंग करता है, पैसे का हिसाब लगाता है। गिनना रुपए, नाम उसका लेना। अब आप लोग समझ रहे होंगे, नानक जी को जो पहली झलक मिली परमात्मा की, वो मिली एक दुकान पर, जहां वे तराजू से गेहूं और अनाज तोल रहे थे, अनाज तोलकर किसी को दे रहे थे, तराजू में भरते और डालते, कहते 1 2 3 10 11 12, जैसे ही पहुंचे वो 13। पंजाबी लोग जानते होंगे, जैसे ही 13, पंजाबी में 13 का रूप, जो रूप है वो 13 है, 13 है, यानी जो रूप है वो 13 है। उन्हें याद आ गई परमात्मा की, बस लौ लग गई। तेरा 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 तेरा, धुन लग गई। फिर वे तोलते गए, लेकिन संख्या 13 से आगे नहीं बढ़ी। भरते तराजू में डालते और कहते 13, भरते तराजू में डालते और कहते 13, क्योंकि आखिर पड़ाव आ गया। 13 से आगे कोई संख्या है, मंजिल आ गई, 13 पर सब समाप्त हो गया। और हम लोग कितने समझदार निकले, हमने बिल्डिंगें बनानी चालू की, 13 मंजिल ही खत्म कर दी, 13वीं मंजिल कोई नहीं बनाता। आप देखेंगे पंजाब में, चंडीगढ़ के अंदर 13 सेक्टर ही हटा दिया। हम परमात्मा का नहीं मानना चाहते, हम मेरा 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 करना चाहते हैं। बताइए, प्रेम पाना हो तो सब 13। लोगों को लगा नानक सामान्य दुनियादार नहीं है, लोगों ने रोकना भी चाहा, लेकिन वो तो किसी और लोक में है,
वो तो कहे जाते हैं, तेरा डाले जाते हैं, तराजू से तोले जाते हैं, और तेरा आगे नहीं बढ़ते। तेरा से आगे बढ़ने की जगह ही कहां है? दो ही तो पड़ाव है जीवन के, या तो मैं या तू। सब नोट करो। प्रेम शब्द को समझने के लिए या तो संसार में आप कहोगे मेरा 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 मेरा, ये अज्ञानता। सब नोट कर लें। जहां कहीं भी आप संसार की किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को मेरा कहते हो, तो अज्ञानता है। दो ही तो पड़ाव है जीवन में, मैं या तू। मैं से शुरुआत, तू पर समाप्ति। मेरा कहना शुरुआत है और तेरा कहना समाप्ति है। ये प्रेम शब्द ही तेरा है। यानी तेरा सुख, तेरी चाहत, तेरे लिए सब कुछ तेरा। नानक संसार के विरोध में नहीं, नानक संसार के प्रेम में है। क्योंकि वो कहते हैं संसार और उसका बनाने वाला दो नहीं है। गीता भी यही कहती है, रामचरितमानस भी यही कहती है, संसार और उसके बनाने वाला दो नहीं। तुम इसे भी प्रेम करो, तो इसी में तो इसको प्रेम करो, इसी में उसको प्रेम करो। गोपियों ने क्या कहा? जित देखूं तित श्याममयी है। सब में मुझे श्याम नजर आता है, तू नजर आता है। हमें आईने में मैं नजर आता हूं। देखिएगा, अज्ञानता, जब हम लोग आईना देखते हैं तो अपना चेहरा नजर आता है, अपना चेहरा। और नानक जी को ये गोपी हैं, गोपियां कहती है ना, जब भी देखती हूं आईना, ए घनश्याम तेरी सूरत नजर आती है। क्या आईने में मोहब्बत करने वालों की शक्लें बदल जाती हैं? तुम इसी में उसको प्रेम करो, तुम इसी में उसको खोजो। हमने कई बार आपसे निवेदन किया, आपके परिवार में प्रत्येक मेंबर में भगवान है। वो तुम में परमात्मा को देखे ना देखे, तुम उसे देखने की आंख तुम्हारे पास है। ये ज्ञान की आंख है, ये दिव्य आंख है। नानक जब युवा हुए तब घर के लोगों ने कहा शादी कर लो। उन्होंने नहीं कहा, नहीं कहा, उन्होंने मना नहीं किया। सोचते तो रहे होंगे घर के लोग ये नहीं कहेंगे। बचपन से ही इसके ढंग अलग थे। नानक के पिता परेशान ही रहे, उनको कभी समझ में नहीं आया कि क्या मामला है। भजन में, कीर्तन में, साधु संगत में भेजा था बेटे को सामान खरीदने, दूसरे गांव में 20 रुपया दे करके। सामान तो खरीदा, लेकिन रास्ते में साधु मिल गए, वो भूखे थे। पिता ने चलते वक्त कहा था सस्ती चीज खरीद लाना और इस गांव में आकर महंगी बेच देना। यही धंधे का गुर है, व्यापारी का यही तो गुर है, सस्ता खरीदना, महंगा बेच देना। दूसरे गांव में सस्ते में खरीदना, यहां आकर महंगे में बेच देना। यहां जो चीज सस्ती हो खरीदना, दूसरे गांव में महंगे में बेचना। बस यही लाभ का रास्ता है। तो कोई ऐसी चीज खरीद कर लाना जिसमें लाभ हो। नानक लौटते
ध्यान से सुनो, नानक लौटते थे खरीद कर सामान, फिर गई साधुओं की एक जमात, वे साधु 5 दिन से भूखे थे। नानक ने पूछा, भूखे बैठे हो, उठो कुछ करो, जाते क्यों नहीं गांव में? उन्होंने कहा, यही हमारा व्रत है, जब उसकी मर्जी होगी वो देगा तो हम आनंदित हैं, भूख से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो नानक ने सोचा, इससे ज्यादा लाभ की बात क्या होगी कि परम साधुओं को ये भोजन बांट दिया जाए जो मैं खरीद लाया हूं बाहर गांव से। पिता ने यही तो कहा था, कुछ काम लाभ का करो। और आप हम लोग, अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। समझ की बात है। उन्होंने, नानक जी ने वो सब सामान साधुओं में बांट दिया। उनके साथ एक साथी भी था नानक जी का, बाला। उसने कहा, क्या करते हो, दिमाग खराब हुआ है? नानक ने कहा, यही तो कहा था पिताजी ने, लाभ का काम करना, लाभ लाभ लाभ, प्रॉफिट प्रॉफिट। इससे ज्यादा लाभ क्या होगा? बांट कर वे बड़े प्रसन्न घर लौटे। पिता ने कहा, ऐसे तो व्यापार नष्ट हो जाएगा। तो नानक ने कहा, आप नहीं सोचते कि इससे ज्यादा लाभ की और क्या बात हो सकती है? मैं तो लाभ कमा के आया हूं। अब आप देख लीजिएगा, अगर हम लोग ऐसा करें तो परिवार के लोग कहेंगे, लुटा कर आ रहे हो। लेकिन ये लाभ किसी को दिखाई नहीं पड़ता। अब आप देख लीजिए, एक लाभ वो जो बैंक में, लॉकर में, घर में नजर आता है, जिसे आप धन कहते हो, जो यहां ही चलता है। एक लाभ वो जो आगे जाता है, यहां का कमाया हुआ धन आगे नहीं जाता, और वो धन वहां जाता है जहां कोई धन नहीं जाता। ये जो असली लाभ है, असली कमाई है, किसी को दिखाई नहीं पड़ती थी। नानक के पिता कालू मेहता को बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता था। देखिएगा, कहने को पिता हैं कालू मेहता, लेकिन उनको लाभ नजर नहीं आया। उनको तो लगता था लड़का बिगड़ गया, साधु संगत में बिगड़ता, होश में नहीं है। सोचा शायद स्त्री से बांध देने से राहत मिल जाएगी, विवाह कर देना चाहिए। मैंने आपसे शुरुआत की थी, गृहस्थ में रहो सन्यासी बनकर, यही नानक का सूत्र था। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं, सोचने का कारण है क्योंकि सन्यासी, ध्यान से सुनो, स्त्री को छोड़कर भागते हैं। ये जो सन्यासी लोग हैं वो परिवार को छोड़कर भागते हैं, स्त्री को छोड़कर भागते हैं। और किसी को गृहस्थ बनाना हो तो स्त्री को बांध दो। पर नानक पर ये तरकीब भी काम नहीं आई, क्योंकि ये आदमी किसी चीज के विरोध में न था। पिता ने कहा शादी कर लो, नानक ने कहा अच्छा, शादी हो गई। लेकिन उनके ढंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चे हो गए, उनके ढंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। इस आदमी को बिगाड़ने का उपाय न था। क्यों? उनको एक लो लगी 13, जो आप हम लोगों को अभी तक नहीं लगी। उन्हें संसार और परमात्मा में कोई भेद नजर नहीं आया। क्यों भेद नजर नहीं आया? क्योंकि भगवान का कहा हुआ वाक्य उनके जहन में था, वासुदेव सर्वम, मैं ही संसार बना हूं। आपके घर में जो भी कुछ है वो भगवान का है। आप बताइए, जब आप भगवान के हैं, बहुत ध्यान से सुनो, जब आप भगवान के हैं तो आपका सब कुछ किसका हुआ? भगवान का सब कुछ किसका हुआ? तुम बिगाड़ोगे कैसे?
जो आदमी धन छोड़कर सन्यासी हो गया उसे बिगाड़ सकते हो, धन दे दो। जो आदमी स्त्री छोड़कर सन्यासी हो गया, एक सुंदर स्त्री उसके पास पहुंचा दो, बिगाड़ सकते हो। लेकिन जो कुछ छोड़कर ही नहीं गया, जिसने त्यागा ही नहीं, सबको आत्मसात किया, उसको तुम कैसे बिगाड़ोगे? उसके पतन का कोई रास्ता नहीं। इसलिए नानक को भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। नानक माने जागा हुआ संत। नानक माने जागा हुआ संत। ये गोपियां कौन है बताइए? गृहस्थ में रहती हैं, असन्यास नहीं है, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, क्योंकि उनके लिए भगवान और गृहस्थ दो नहीं है संसार। ये आप हम लोगों की बुद्धि में आता है, ये हमारी अज्ञानता की निशानी है, क्योंकि अभी तक हमको मैं और तू का अंदाजा नहीं है। जिस दिन अंदाजा होगा उस दिन आपको भी यही नजर आएगा, जित देखूं तित श्याम मई है, तू ही तू है, तू ही था, तू ही है, तू ही रहेगा, ये सारा पसारा तेरा ही है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तुम हमारे थे